हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं निखिल गर्ग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, मोशन के नियम, मोशन के बारे में इन द चैप्टर 1। ठीक है ना, हमने चैप्टर 1 में मोशन के बारे में खूब डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रहा है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, it will have, that will have some acceleration, that will have some speed, that will have some velocity। इन सारी बातों का बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज डूइंग मोशन बट व्हाई, कारण क्या है, रीजन क्या है, मोशन क्यों हो रहा है। तो मोशन का कारण जानने के लिए, बैकग्राउंड जानने के लिए, कोई चीज अपने आप तो अपनी कोई स्टेट को चेंज नहीं करती है ना भी। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, जब तक आप अपने आप को कष्ट नहीं दोगे, अपने आप शरीर के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक आप चल नहीं सकते। इसलिए इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है अपने आप से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी ऑन, अपने आप हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमें बाहर से क्या लगानी पड़ती है। फॉर दैट we'll have to apply some external force on that object to produce any change in them, उनके अंदर कोई भी बदलाव लाना हो तो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोशन के लॉज। मोशन के लॉज को बताने के लिए सबसे फेमस और सबसे पहला साइंटिस्ट, आई थिंक बहुत कम बच्चों को और बहुत कम लोगों को पता है कि मोशन के बारे में सबसे पहला जिक्र, सबसे पहली डिस्कशन किस बंदे ने की थी। ठीक है, आज सारे बच्चे, सारे लोग एक ही साइंटिस्ट को जानते हैं, न्यूटन, कि न्यूटन ने दिया। नहीं, न्यूटन से पहले भी एक फेमस साइंटिस्ट ने उन सारी बातों को बता डाला, और वो फेमस साइंटिस्ट था बच्चों गैलीलियो गैलीलेई। ठीक है, गैलीलियो was the first who said that, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में आपने मोशन में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब क्या है। गैलीलियो साहब ने क्या बोला बच्चों, गैलीलियो साहब हैं हमारे सामने, न्यूटन सर के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन मोशन के लॉज का सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारे सामने जिक्र करने वाला कोई साइंटिस्ट जो था वो था गैलीलियो सर ने क्या बातें करी, उन बातों को स्टडीड करके, उन बातों को चुरा के, गैलीलियो साहब के कॉन्सेप्ट्स को चुरा के न्यूटन सर ने बड़ा नाम कमाया। न्यूटन सर ने लॉज ऑफ मोशन को एक नया रूप दे दिया, एक नया रेवोल्यूशन ला दिया फिजिक्स के अंदर। तो हमने न्यूटन सर को चोर बोला है। क्या बोला है? चोर बोला है, और अच्छे वाला चोर है ये। तो न्यूटन सर ने गैलीलियो साहब के कॉन्सेप्ट्स की स्टडी की, उन्होंने स्टडी किया और उनके लॉज को मॉडिफाई किया और एक नया रूप दिया, नया नाम कमाया। ठीक है, तो बात करेंगे अभी हम गैलीलियो साहब की। गैलीलियो साहब ने बच्चों ये बताया कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स न लगाऊं, इफ वी डोंट अप्लाई एनी फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट वुड लाइक टू कंटिन्यू मूव, तो वो हमेशा फॉरएवर हमेशा मूव करता रहेगा। क्या कभी ऐसा होता है क्या भी, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स ना लगाएं तो वो हमेशा मूव करता रहेगा। गैलीलियो साहब ये कह रहे थे कि सपोज करो कि ये आपके पास एक सरफेस है और ऐसी सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, अर्थ की वजह से इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं या आप चल रहे हो, फ्रिक्शन हर जगह है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकती है, जो ऑब्जेक्ट के मोशन को चलने से अपोज करती है, उसको रोकती है उसका। ठीक है ना, अगर आप आगे चल रहे हो तो अर्थ की वजह से एक फोर्स लगती है कि वो आपके मोशन का अपोज करे, और बैकवर्ड एक फोर्स लगती है। फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगती है जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। ये आपकी सरफेस है और ये मैं इसके ऊपर ऐसे चल रहा हूं,
तो हम दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करेगी, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स which is exerted by an surface for that object that is doing a motion on that surface। आई बात समझ में? तो सपोज करो बच्चों ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्या ये फ्रिक्शनलेस सरफेस? फ्रिक्शनलेस का मतलब है फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये भी मान लिया कि कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई हवा नहीं चल रही है, एयर भी नहीं है, नो एयर, तो बच्चों आप ये भी बोल सकते हो कोई एयर भी नहीं है, न कोई फ्रिक्शन है न कोई हवा है, नो अदर फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रही है, नो अदर फोर्स। ठीक है, ये आपकी मारुति है, ये है मारुति। देखो कितनी अच्छी मारुति है, मारुति 800, किसी टाइम में क्रेज था मारुति का, आज भी है। ठीक है, ये है आपकी मारुति। तो बच्चों ये मारुति जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, गैलीलियो साहब बता रहे हैं। ठीक है, गैलीलियो साहब बता रहे हैं कि अगर आपकी मारुति अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती ही जाएगी फॉरएवर, हमेशा के लिए आगे तक चलती जाएगी फॉरएवर के लिए। इफ द सरफेस ऑन विच द कार इज मूविंग, इस सरफेस की वजह से इसके मोशन को अपोज करने के लिए इधर कोई फोर्स नहीं लग रही है, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो एयर, एयर की वजह से भी कोई फोर्स नहीं लग रही है। गाड़ी आगे जा रही है तो क्या पता सामने से अगर हवा आती हो तो इसके मोशन का अपोज होगा, वो भी नहीं है, और न ही और कोई फोर्स लग रही है, कोई फोर्स ही नहीं है। और पिछले लेक्चर में हमने बात किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तभी रेस्ट में पड़ी चीज मोशन में आती है और मोशन से पड़ी चीज रेस्ट में आती है, मतलब उसमें चेंज आता है। तो बच्चों यहां पर तो नेट फोर्स तो जीरो है। तो गैलीलियो साहब बोलते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जीरो है देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड एंड इट वुड लाइक टू मूव कंटिन्यू फॉरएवर। बट प्रैक्टिकली क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए? क्या कभी वो रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। तो इसलिए गैलीलियो साहब का ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये थोड़ा सा वीक पड़ गया। ठीक है, उन्होंने ये तो बता दिया हाँ ठीक, अभी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाते हैं तो उसकी स्टेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, जिस भी स्टेट में है एज इट इज रहेगा, लेकिन चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी है। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि अगर फोर्स नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है देन इट वुड लाइक टू कंटिन्यू मूव फॉरएवर, के लिए हमेशा के लिए चलता रहेगा। ठीक है, एक मिनट के लिए सोच के देखो, क्या हमेशा के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए कांस्टेंट स्पीड से चल सकता है क्या? आपके पास आपकी बाइक है, गाड़ी है, क्या हाथ में कांस्टेंट स्टीयरिंग रख के आप रोड पे चला सकते हो क्या? कितनी देर तक चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तब न्यूटन सर की एंट्री हुई, तब न्यूटन सर ने गैलीलियो साहब के काम का क्या किया, एक पूरा एनालिसिस किया। उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्टडी किया, उनको सोचा समझा, और उन्होंने गैलीलियो साहब के जो मोशन के जो बारे में वो बता रहे थे उनको नया रूप दे दिया, उनको मॉडिफाई कर दिया, और न्यूटन सर ने दुनिया को वो टूल दे दिया जिस टूल से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस टाइम आपकी कार इस स्पीड पे है, 10 मिनट बाद गाड़ी कहां होगी, किस स्पीड से होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है? इट मीन्स यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यू कैन टेल द पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर विद द टूल्स, विद द 3 लॉज गिवन बाय सर न्यूटन। लेकिन आइडिया तो न्यूटन सर को गैलीलियो साहब ने दिया ना। तो आगे से अगर कोई बोले कि मोशन के लॉज के बारे में सबसे पहला इंट्रोडक्शन और जिक्र किस बंदे ने किया, तो गैलीलियो साहब। ठीक है, तो भी किसी भी बंदे की कोई भी कंट्रीब्यूशन उसको भूलना नहीं है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स न्यूटन सर को याद रखते हैं, लेकिन गैलीलियो साहब ने वो आइडिया, सोचने का जो आइडिया था वो तो गैलीलियो का था ना, उसके बारे में फिर न्यूटन सर ने उसको स्टडी किया। ठीक है, तो बच्चों अब आप गैलीलियो साहब की लाइन को लिखोगे, ठीक है, अपनी कॉपी में जो मैं लिखा रहा हूँ ये डायग्राम आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ लेना, मेरे से कमेंट कर लेना। ठीक है, तो लिखो गैलीलियो
फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलियो साहब ने सबसे पहले सेड दैट कहा था, क्या कहा था जी? इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, किसके साथ मूव करता है? मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, इट मींस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड मींस, क्या मतलब हुआ? मींस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बात गैलीलियो साहब दुनिया को बता रहे हैं, एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं नो फ्रिक्शन, या आप ये बोल सकते हो जिस भी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट चल रहा, उस सरफेस की वजह से उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो वो सरफेस बच्चों फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन हर जगह है, फ्रिक्शन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी सरफेस को 100% आइडियली फ्रिक्शनलेस बनाना, मान सकते हैं, अज्यूम करके चलते हैं तो, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस बनाना बहुत कठिन काम है। कोई एयर नहीं है, नो एयर फोर्स, ठीक है, जय हिंद, एयर फोर्स। लेकिन कोई हवा की वजह से कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, कोई ड्रैगिंग फोर्स नहीं है, नो अदर फोर्स, कोई और फोर्स भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई फोर्स नहीं लगेगी, देन द ऑब्जेक्ट, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस टाइम, देन द ऑब्जेक्ट वुड लाइक टू मूव कंटिन्यू मूव करता रहेगा फॉर एवर। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर। बट गैलीलियो साहब ये बात कह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं गलत कह रहे थे, लेकिन आइडिया तो उन्होंने दिया। ठीक है ना, मोशन के लॉज को समझाने का जो काम अधूरा रह गया था, उस अधूरे काम को कोई तो करेगा। न्यूटन सर ने किया, नया रूप दिया, एक नई क्रांति ला दी दुनिया में। ठीक है ना, 3 टूल दे दिए। देन द ऑब्जेक्ट वुड लाइक टू मूव कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है ना, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, जो बच्चों प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तब न्यूटन सर की एंट्री हुई, तब न्यूटन सर ने दुनिया को वो टूल दे दिया। ठीक है, उसके बाद दुनिया ने उनकी वाहवाही करनी स्टार्ट कर दी, मान लिया कि न्यूटन सर ने बड़ा ही काम करके दिखाया है, और गैलीलियो साहब का अधूरा पड़ा काम पूरा कर दिया। लेकिन स्टार्ट तो गैलीलियो साहब ने ही किया ना, तो प्रैक्टिकली विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय आवर साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलेई। अब बात करते हैं न्यूटन सर की, चोर थे वो, अच्छे वाले, बढ़िया वाली चोर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने गैलीलियो साहब के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया, चुराया और अपनी नई बात दुनिया को दी। और उन्होंने दुनिया को क्या दिया? दुनिया को 3 टूल्स दे दिए, दुनिया को 3 लॉज दे दिए। और उन 3 टूल से आप मोशन का कुछ भी बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहां होगा, कहां था, कब है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब कुछ बता सकते हो विद द 3 इक्वेशंस और द 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं अब न्यूटन सर के 3 लॉज पे। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कई बार, हाउ मेनी लॉज गिवन बाय सर न्यूटन? ऑप्शंस 1 2 3 4, तो 3 लॉज दिए सर न्यूटन ने, 4 नहीं दिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी, पूरा जड़ खोल के छोड़ दिया न्यूटन सर ने गैलीलियो की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
काम आसान कर दिया हमारे गैलीलियो साहब का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज दिए। पहला लॉ हम आज पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन के बारे में न्यूटन सर दुनिया को क्या अपनी एक नई बात बता रहे हैं, दुनिया को क्या एक्स्ट्रा बता रहे हैं। पहला जो लॉ मोशन के बारे में दुनिया को न्यूटन सर ने जो समझाया वो क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों जिस भी स्टेट में है, आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो बच्चों उसी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा हूं तो मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही जा रहूंगा। तब तक, कब तक? जब तक कोई मुझे छेड़ेगा नहीं, जब तक मेरे ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा नहीं। जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स सराउंडिंग से मेरे ऊपर इंटरेक्ट नहीं होगी तो मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। मैं रेस्ट में था, मोशन में नहीं आ सकता, मोशन में था तो रेस्ट में नहीं आ सकता। इट मीन्स वी कैन सिंपली से वी कांट डू एनी चेंज इट्स ऑन, अपने आप नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। यह बात बताई थी न्यूटन सर ने पहले लॉ में। क्या? अब इसको हम अपनी साइंटिफिक डेफिनेशन में इसको हम राइट करते हैं। क्या है न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ? ठीक है, सपोज करो कि ये आपका स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड है और ये आपकी फॉर्च्यूनर है। ठीक है, सबकी डिमांड है आज के टाइम में करेटा और फॉर्च्यूनर, तो भी मेहनत करोगे सब आएगी, ठीक है ना? ये है, लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, हम अभी मारुति 800 से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मारुति 800 है। ये मारुति 800 अभी हमारे गैरेज में खड़ी है, हमारी पार्किंग में खड़ी है, तो इसका मतलब ये रेस्ट में है। रेस्ट में क्या अपने आप मोशन में आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? जब तक आप इसका इंजन स्टार्ट नहीं करोगे, इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगाओगे तो ये अपने आप मोशन में नहीं आएगी। तो बात आ रही ना फोर्स की, तो अभी किस स्टेट में है? रेस्ट में। अब दूसरे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी मारुति अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। जब तक आप अपने अंदर बैठे गाड़ी के किसी इक्विपमेंट्स के साथ छिड़खानी नहीं करते हो, एक्सेलेरेटर और नहीं बढ़ाते हो, आप कांस्टेंट चला रहे हो, ठीक है, आप स्टीयरिंग नहीं घुमा रहे, बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, तो बात तो चेंज करने की आ गई ना। इसका मतलब न्यूटन सर ने इस बात को एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया। क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट। जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो वो जिस भी स्टेट में है एज इट इज रहेगा। तो राइट डाउन डियर स्टूडेंट्स, क्या था न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट आप लिखना। इसको हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं। इन 1 मार्क examiner can ask you by which another name first law of motion given by Newton is also known as। तो हम बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, मैं इनर्शिया का मतलब ही समझाऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट मी इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी रेडी देयर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट in the state of rest, if an object in the state of rest or in uniform motion, if an object in the state of rest or in uniform motion, it will remain, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। जैसे ही फोर्स लगी स्टेट चेंज हो गई, सही वो रेस्ट में हो, सही वो मोशन में हो। लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगाते तो एज इट इज वहीं रहेगा, वहीं रहने की कोशिश भी करेगा, टेंडेंसी भी करेगा उसकी।
ठीक है ना। तो वो था न्यूटन सर का लॉज, और उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपने आप के अंदर किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, अपने आप से किसी भी चेंज को अपने आप नहीं कर सकती। दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, इसके बारे में हम खुल के डिस्कस करेंगे बाद में। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल, कब तक, जब तक एक एक्सटर्नल बाहर से आप इंटैक्ट नहीं करते हो, अप्लाइज ऑन इट। तो ये था हमारा इज नोन एज लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा न्यूटन सर का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अपनी डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन अराउंड अस देयर, जहां पर हम यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जहां यूज करते हैं, इन मेनी एग्जांपल्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ यूज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बट हाउ, इस चीज का हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यू शुड हैव, आपके पास होनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए निखिल गर्ग के साथ। बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर मैक्सिमम सपोर्ट फॉर योर सच टाइप ऑफ लेक्चर्स। ओके, हैव ए नाइस डे। जय हिंद।